करूं गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। जिनकी कृपा दृष्टि से मन पावे विश्राम। प्रथम करूं गुरुदेव को बारंबार दंडवत। जिनकी कृपा दृष्टि से मुर्दा जिंदा हो। आप प्रकट इस जगत में जीव कार्य सुधारिणी। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास आपन कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा चरणों में रख लीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने हृदय पटल में और अपने चर्म चक्षुओं से इस दिव्य आभा, दिव्य दर्शन, दिव्य संत समागम का, इस अनुपम आभा का आभास और अनुभव करते हुए श्रद्धा और प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वाणियों में लिखा है, जापल दर्शन साधका तापल की बलहार। सतनाम रसना बसे लीजिए जन्म सुधार। तो यहाँ तो साधुओं का समागम है और ये समागम पूजनीय महात्मा भाग रहे हैं समागम छोड़ के आपके भोजन के लिए। नहीं, वो आत्मिक भोजन से संतुष्ट हैं, हमें इनवाइट करके जा रहे हैं। ये धोखाधड़ी का काम है। इसे रणछोड़ भी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण की तरह इनके पीछे गोपियाँ लगी रहती हैं, तो उनका ख्याल करने जा रहे हैं। तो मैं सारी गोपियों और सखियों को कहूँगा कि देखिए, महात्मा ने सारा काम एडवांस रखा है, प्रसाद तक एडवांस में दे दिया, तो कम से कम जयकारा तो साथ में लगाई दो। इनके स्वागत के लिए स्थान ग्रहण कर लिया इन्होंने। जोरदार जयकारा महात्मा के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की देखिए, जय। जयकारे में आपको कहीं भी गोली लग सकती है। जब दोनों हाथ ऊपर करके जयकारे लगाओगे ना, तो कोई भी शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह आपको शूट नहीं करेगा। निश्चिंता से आप बच जाओगे। अब आप देख लो, वो तो प्रकृति का रचनाकार है। सामने परमहंस दयाल जी की दिव्य आभाएं अलग अलग धाराओं में देखो बह रही हैं। आप कब कब कहाँ कहाँ फंस सकते हो, ये सूर्य की किरणों से देख सकते हो। 33 करोड़ देवी देवता आपकी राशि कुंडलियों में होते हैं, मगर जब गुरु कुंडली में बैठ जाएं तो फिर क्या होता है? जहाँ बसंत आए तो बहार होती है, और जहाँ संत आए तो आत्मा में सदा बहार होती है। तो अब ये जयकारा आपने एडवांस में प्रसाद ले लिया, और एक संत के साथ मैंने क्या कहा, जापल दर्शन साधका। तो यहाँ तो परमहंस दयाल जी के साथ संत समागम का दर्शन कर रहे हैं। तो इस अलौकिक छटा को ऐसे लगना चाहिए जैसे प्रयागराज की समाप्ति का जयकारा हो। लगाओ जयकारा, मैं समाप्ति कर दूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये देखो, संत ने एक लोम विलोम करवाते हैं। बाबा रामदेव जी होते हैं। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो, सर्दी हो गई क्या? कहता है नहीं महाराज। मैंने कहा, तो सर्दियों में लोग करते हैं, एक तरफ से विक्स लगाते हैं, एक तरफ से कहते हैं नहीं, ये लोम विलोम है, सारी वायु शुद्धि हो जाती है। भाई जी ने आपको शब्दों में बताया ना, आप शुद्धिकरण लेने आए हैं कि नहीं लेने आए हैं? लेने आए हो। जो जो लेने आए हैं
वो मेरे शब्दों का जयकारा देना, वरना मैं वापस बुरहानपुर चला जाऊंगा। रात को है यहाँ से एक ट्रेन सहारनपुर से जाती है। महापुरुष कहते हैं कि जब जब महापुरुष अपनी कृपा से बुलाए ना, तो वो इतना दे देते हैं जितनी इंसान की चाहना नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, ऐसा ही एक बच्चा संतों के साथ प्रचार पे गया। वहाँ एक कन्फेक्शनरी वाले की दुकान थी। उसने देखा संतों का बच्चा है, उसने टॉफ़ियों के जारों के ढक्कन खोल दिए। कहता बेटा ये ले ले। उसने नहीं उठाई। उन्हें लगा शायद इसे कैंडी पसंद नहीं, इसे और कुछ दे दें। उसने कैडबरियाँ दे दी, वो भी उसने नहीं उठाई। कम से कम 15 तरीके की जेलियाँ रख दी उसने, तो भी उसने नहीं उठाई। आखिर मजबूर होकर उस दुकानदार ने क्या किया, बच्चे को बोला बेटा कुर्ते की झोली खोल, और साड़ियों में से मुट्ठी भर भर के इतनी दे दी कि उसका कुर्ता छोटा पड़ गया। तो महात्मा ने पूछा ये साड़ी ले जाएगा? कहता है जी महाराज जी, सबको बांटूंगा। क्या कहता है? ये संतों का प्रभाव था। आप सारी कथाएं तो याद नहीं कर सकते जो संतों ने आपको सुनाई, सारे भजन तो याद नहीं कर सकते जो आपको संतों ने सुनाए, मगर ये जयकारा आप याद कर सकते हो ना? याद हो गया तो बोल के दिखा दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब कोई इंसान काम नहीं करता उसे ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चों कहते हैं तेरे को टॉफ़ी देंगे, तेरे को पतंग देंगे। तो ये आप सोच लो, जो जयकारा आप दिल से नहीं लगाते हो ना, फिर संत ब्लैकमेल करते हो। और नीचे देख रहे हो ये हमारे सारे ये बॉडीगार्ड हैं, ये फिर भजन गाएंगे उसके हाथों में लग जाए ताला, और फिर क्या ढाई मन वाला। ये बड़े तेज हैं, चाय से कितनी गर्म होती है। ध्यान रखना, जो काम सदगुरु नहीं करते, आपने सुना ना, वो संत कर देते हैं। आपने 52 वाणी में सुना, बड़े अमृत वाणी में महाराज जी ने फरमाया, पूजनीय भाई जी ने, कि भगवान राम जी ने वचन दिया और हनुमान जी की शरण में जब चले गए तो उन्होंने युक्ति से उसकी मुक्ति करवा दी, नाम का मंत्र देकर। तो नाम का मंत्र आप 2-2.5 घंटे नहीं जप सकते, तो कम से कम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय के ये मंत्र तो कर सकते हो कि प्रभु आपके दरवाजे पे आ जाए। एक व्यक्ति के घर पे बार बार कोई आ रहा था, दरवाज़ा ठोक रहा था, उठ के दरवाज़ा खोल रहा था, अतिथि आ रहे थे। आखिर वो परेशान हो गया, वो गेट खोल के वहीं कुर्सी लगा के बैठ गया। किसी ने पूछा क्या बात है भाई? कहता घड़ी घड़ी खोल के थक गया हूँ, इसलिए मैं 2-4 घंटे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। तो बार बार संत लोग जयकारे लग रहा है ना, तो गुरु महाराज जी भी थक गए। आज देखो जयकारा लगाने के चक्कर में गुरु महाराज खुद विराजमान हो गए। पता नहीं कौन से संत किसकी पुकार करें, आज सबको ही भर देंगे। महाराज जी खुद सिंहासन पे विराजमान है। इस चीज़ का आप एहसास कर सकते हो कि इस धूप में, क्या छाँव में भी आप बगैर पंखे बगैर एसी के अपने घर में नहीं बैठे हो, और आज आप यहाँ बैठे हो। इस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए एक बार जोरदार जयकारा। 50 लाख की गाड़ी के अंदर भी लोग वो सुख नहीं पाते जो सुख इन सत्संग की घड़ियों में आप पाते हैं। सुबह हम आदमी ने किसी दिव्य प्रेमी के घर हमें रखा, मुझे प्रेमियों का नाम तो याद नहीं और मोबाइल नंबर लेने की आदत ही नहीं, क्योंकि हम मन से मिस कॉल कर देते हैं। जब वो याद करता है तो इस तरह आदमी बैठ जाते हैं, वो प्रेमी भी आ जाते हैं। 100 काम छोड़ के प्रेम का धागा मजबूत होता है। तो प्रेमी के घर हम बैठे थे, उस प्रेमी ने प्रार्थना की, शादू माता यहाँ कहीं हो, मुझे दिखाई तो नहीं दे रही जिनके घर हम थे, अगर हैं तो हाथ ऊंचा कर दें। हैं जिनके घर हम गए थे वो प्रेमी है क्या यहाँ? हाँ है, सामने दिख रही। तो इन्होंने बेनती की हमारे घर आने की एक टैक्स है। मैंने कहा जायज़ है, पार्किंग में भी पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। कहते हैं महात्मा जी अपनी मर्जी से अपने घर में हमारे भेजते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, मगर घर से बाहर जाने से पहले उन्हें एक भजन या एक सत्संग करके जाना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, हम चले जाएं, फिर महात्मा जी वापस भेजें, उस अपमान से अच्छा ऐसा सम्मान कार्य कर लिया जाए। तो आपको बार बार सारे संत कहते हैं ना जयकारा लगाओ। जब संत कोई माइक चेंज कर ले ना, या कोई भगत चेंज कर ले, तो जयकारा अपने आप बोल दिया करो, फ्री में ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो बड़े प्यार से वहाँ एक सत्संग का हमने वर्णन किया कि संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए जीव को 4 सिद्धियों की जरूरत होती है जो भगवान से मांगता है दरबार में। सबसे पहला तो सुख मांगता है, कोई भी दुखी होना नहीं मांगता,
दूसरा हमने पूछा, भाई जो भी व्यक्ति दरबार आता है कोई सुख नहीं मांगता तो समृद्धि मांगता है, कोई निर्धन है गाड़ी घोड़े नहीं तो समृद्धि मांग लेते हैं। गुरु महाराज की कृपा से जिसके पास दोनों वस्तुएं हैं तो प्रार्थना करता है, प्रभु अब घर में शांति बनी रहे। बेटे कहते हैं उसको आपने बाइक दिलवाई, मेरे को अपाची दिलवा दो, उसको फॉर्च्यूनर दिलवाई तो मेरे को थार दिलवा दो। रोज एक नई फरमाइश नए नाम से होती है, तो घर में शांति की कृपा कर दो। जब तीनों चीज़ें आ गई तो प्रार्थना करते, प्रभु अब हम वृद्ध हो गए हैं, कभी खांसी कभी जुकाम कभी पेट दर्द कभी कुछ लगा ही रहता है, तो अब कृपा कर दे हमें स्वास्थ्य दे दें। अब जब चारों चीज़ों से चाहिए तो प्रकृति के साथ शास्त्रों का भी नियम है, 4 पदार्थ जो कोई मांगे 7 जना की शरणी लागे। तो मैंने उन्हें कहा आप शरण में तो लगे हैं मगर सबको लगाएं। संत लोग कहते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावा। तो शोर मचा के मेरे साथ जयकारा लगाना, भगवान जी विराजमान है, तब मैं शब्द की समाप्ति करूंगा। जो भी ये जयकारे बड़े प्यार से लगाते हैं, जो भी ये जयकारे बड़े प्यार से लगाते हैं, जन्मों के दुख सारे पल में भूल जाते हैं। जन्मों के दुख सारे पल में भूल जाते हैं। इस पल में भूल रहे हो आप। जयकारा कैसे लगाना है? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सहारनपुर में आए संत समाज की जय। बोल परमहंस दयाल महाराज की जय। जो भी ये जयकारे बड़े प्यार से बुलाते हैं, जो भी ये जयकारे बड़े प्यार से लगाते हैं, जन्मों के दुख सारे पल में भूल जाते हैं। जन्मों के दुख सारे पल में भूल जाते हैं। उसी को ही मिलता है, उसी को ही मिलता है इशारा गुरु प्यारे का। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो मिल के जयकारा गुरु प्यारे दा। सारे बोलो मिल के जयकारा गुरु प्यारे का, नगारा गुरु प्यारे का, जयकारा गुरु प्यारे दा, नगारा गुरु प्यारे दा। सारे बोलो जय हो। सारे बोलो मिल के जयकारा गुरु प्यारे का, सारे बोलो मिल के जयकारा गुरु प्यारे दा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। विराजमान सारे संत समाज और सहारनपुर के दिव्य संतों को मुझे स्वर्णिम अवसर देने के लिए और श्री परमहंस दयाल जी के पावन चरणों में मैं इन शब्दों के विराम के साथ कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ।